हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 लेसन 1 लेक्चर 14। आज हमने पिछले लेक्चर में देखा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित कुछ वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारी टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए। ये जो क्वेश्चन है पिछली बोर्ड परीक्षाओं से लिया गया है, शायद बुक में हो या ना हो, मैं नहीं जानता। तो बोर्ड परीक्षाओं से लिया गया ये प्रश्न है। आप लिखिए प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु O पर स्थित -6 माइक्रोकूलम के स्थिर बिंदु आवेश के कारण 30 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी अन्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें तथा यदि बिंदु P पर -1 माइक्रोकूलम का अन्य बिंदु आवेश लाकर रख दिया जाए तो बिंदु P पर स्थित बिंदु आवेश कितने स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करेगा? कौन मेरा? तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे हम सॉल्यूशन ए, ठीक है। आप देखते रहिए, पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में इसके दो हिस्से हैं। एक में तो हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और दूसरे हिस्से में हमें यहाँ पे यदि हम माइक्रोकूलम का कोई और चार्ज रख दें तो उस पर फोर्स ज्ञात करना है। तो पहला हम सेक्शन ए लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए ज्ञात करना है बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र, ये ज्ञात करना है, ठीक। आप लिखते रहें, मिटा दे रहा हूं, ठीक। जहां यदि मैं जल्दी मिटा दूं तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? ये चित्र आप बना लेंगे जरूर। चित्र है ए। प्रश्न के लिए हम दो चित्र बनाएंगे, जिसमें पहला लिखें या ए भी लिखें, जरूरी लिखें। तो क्या दिया है? बिंदु O पर आवेश, स्थिर आवेश है, जिसे हम कैपिटल Q से लिखेंगे। उसका मान कितना है? -6 माइक्रोकूलम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा MKS या SI यूनिट का ही यूज करते हैं, और SI यूनिट में कूलम होता है चार्ज की यूनिट, तो इसे कूलम में चेंज करना पड़ेगा। तो -6 × 10⁻⁻, माइक्रो के लिए कितना होता है? माइनस, तो -6 कूलम। ये हो गया हमारा चार्ज। डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की, जिसे हम लिख सकते हैं किसे? R से, कितना दिया हुआ है? ये कौन सी डिस्टेंस है? R क्या है? R है OP, ठीक। OP की वैल्यू कितनी है? O से P 30 सेंटीमीटर। ये भी MKS में नहीं है, CGS में है, तो MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
एम्पियर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब आप एक जीरो से इसको कैंसिल भी करें या ऐसे ही छोड़ दें तो कैंसिल कर देते हैं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। ओके, ये चीजें हैं। कितनी चीजें दी गई हैं तो इतना आप नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं। अब आप क्या लिखते हैं, अब आप फॉर्मूले के बारे में पहले जानकारी लिखते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, पहले आप ये बताते हैं कि वो फॉर्मूला किस चीज का है, तो फॉर्मूले के बारे में जानकारी देनी होती है। तो लिखने का ट्रेंड है, हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक लिखेंगे कैसे। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान के हम चलते हैं कि जो हमारा पूरा निकाय है तो वो या तो निर्वात में रखा गया है या वायु में। Q बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, 9 × 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप या तो मात्रक लिखें या मात्रक मत लिखें, मात्रक लिखने से एक अलग इफेक्ट आता है स्टूडेंट का, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं सबसे तो मात्रक लिखना जरूरी होता है और उससे नंबर भी अच्छा इफेक्ट जाता है, नंबर नहीं कटते या बढ़ते हैं, बस इफेक्ट अच्छा आता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। साथ ही देखें Q की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, दिया है ना 6 × 10 माइनस था ना, तो -6 × 10 टू द पावर -6 कूलम्ब अपॉन R स्क्वायर। तो R की वैल्यू हमने लिखी 3 × 10 टू द पावर -1 मीटर, R का स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर। आप चाहें तो मात्रक छोड़ भी सकते हैं, उस स्थिति में आपको याद होना चाहिए कि E की यूनिट क्या होती है, E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब, तो वो आपको याद होनी चाहिए, याद है तो अच्छी बात है, और नहीं मान लीजिए आप यूनिट भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए, ऐसे सॉल्व करना भी इफेक्टिव होता है और आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आती हैं। तो ये सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका, 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू माइनस को बाहर ले लेते हैं, 6 × 10 टू द पावर -6, और देखिए क्या क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ऊपर क्या है कूलम्ब, तो भी कुछ काटते नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब, इतनी चीजें हैं हमारे पास। नीचे देखिए हमारे पास जब हम स्क्वायर करेंगे 3 का, तो 3 × 3 = 9
और पावर पे पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन है, -1 × 2 -2, 10⁻⁻², एंड मीटर पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इतना लिख लें क्योंकि मैं मिटा रहा हूं, या केवल ऊपर का बता देते हैं, हम देखते रहिए। तो E की वैल्यू 9 × 6, 9 × 6 = 54, ऊपर एक माइनस है, और 10⁻⁹, 10⁻⁻6, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इंटू 10⁻⁹ ठीक है, यूनिट अभी छोड़ रहे हैं। और नीचे क्या है, एक चीज और देखिए, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, 9 9 ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो हम काट सकते हैं, तो इस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 6 -6 × 10⁻9 -6 अपॉन 10⁻²। अब देखिए, ऊपर है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, और नीचे देखिए एक चीज यहां हमने छोड़ा था, ये मीटर स्क्वायर लिखा था, कूलम स्क्वायर भूल गए, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एक यहाँ कूलम है, यहाँ कूलम स्क्वायर है, तो एक कूलम से एक कूलम स्क्वायर कैंसिल, एक कूलम बचा, तो हमारे पास क्या बचा, न्यूटन पर कूलम, तो यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम। अब तो ये इजी हो गया, तो -6 × 10⁻⁹ -6 और ये जो -2 है ऊपर जाएगा तो +2 न्यूटन पर कूलम। तो फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं, मैं ये लाइन इरेज कर रहा हूं, E = -6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र का मान है। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ क्या बता रहा है, जैसे हमने चार्ज क्या लिया था, -6 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे पॉइंट P, ये पॉइंट O, यदि माइनस आया मतलब फील्ड की दिशा किधर है, अंदर की ओर, और यदि प्लस आता तो मतलब फील्ड की दिशा किधर थी, बाहर की ओर। अब डायरेक्शन भी हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पॉइंट O और P का जिक्र किया है, और देखिए O और P को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, OP है, ठीक। तो लिखने का 2 तरीका, या तो आप यहां पे क्या लिखें, OP लिख दें, वेक्टर OP की दिशा में, या फिर ऐसे आप लिखें, यहां पे ध्यान दें क्या है यहाँ पे माइनस, तब आप लिखेंगे OP की दिशा में। लेकिन यदि जब आप यहाँ पे माइनस हटा देते हैं, तब क्योंकि दिशा किधर है, ये O है और ये P है, तो दिशा किधर हो जाती है, PO की ओर, P से O की ओर। तो मैं जब आंसर लिखूंगा तो मैं ये लिखना पसंद करूंगा प्लस में, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर में लिखोगे
वैद्युत क्षेत्र E का मान माइनस में यहां छोड़ रहा हूं 6 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम है, जो बिंदु P से O की ओर निर्दिष्ट है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। लिख लें आप। अब देखिए, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, इसे हम लिख लिए, सॉल्व कर लिए और इसे मिटा भी देते हैं। और अगले टॉपिक को देखते हैं, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट बी को, जिसमें हमने कहा था कि ये तो हमारा 0.4 वो है, जिसकी वैल्यू है -6 माइक्रो कूलाम, और इससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। पहली स्थिति में यहाँ कोई चार्ज नहीं था, लेकिन दूसरी स्थिति में हम कहीं यहाँ बाहर से क्या लाते हैं, एक दूसरी चार्ज जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और अब हम पूछ रहे हैं कि इस पे कितना फोर्स लगेगा -1 माइक्रो कूलाम वाले चार्ज पे। इसे हम कैपिटल Q से दिखाए हैं और इसे हम दिखा देना चाहते हैं स्मॉल q से। ठीक, तो अब हमारे पास क्या चीजें दी गई हैं, हमें दिया है, दो तरीका है हमारे पास। या तो आप यहां फिर से कूलाम का फॉर्मूला लगाएं, इसे आप Q1 माने और इसे Q2 माने, एक तरीका। लेकिन यहां पे उस प्रश्न को देने का मतलब कुछ और था, कोई दूसरा तरीका प्रश्न हमसे उत्तर में चाहता है। तो हम बिंदु P पे निकाल चुके हैं वैद्युत क्षेत्र, अभी E का मान हमने निकाला है -6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और बिंदु P पे आवेश दिया है, ऐसे हम लिखें P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, और P पर वैद्युत आवेश Q बराबर कितना है, -1 माइक्रो कूलाम। तो -1 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब एक चीज हम जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है F/Q। ठीक है, वेक्टर साइन लिखिए या मत लिखिए, तो वेक्टर साइन हटा देते हैं क्योंकि हम साइन के साथ डील कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू F/Q, या F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। F इज इक्वल टू QE, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। तो इस तरीके से बिंदु नहीं, अब हमारे पास एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश
माइनस क्यू बराबर क्यू बराबर -1 माइक्रोकूलम पर बल F इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, -1 × 10⁻⁻6 -1 × 10⁻⁻6 कूलम इनटू E की वैल्यू क्या है, देखिए E की वैल्यू है -6 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। अब कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल न्यूटन, और ऊपर का इरेज करता हूं मैं, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 6 6 इंटू 10⁻⁻6 + 5 -6 + 5 -1 न्यूटन। ठीक है, बल की दिशा P पे किधर होगी, ये होगी, देखिए OP, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं तो, और P को बिंदु O को हमने स्थिर माना हुआ है, इसीलिए बल किधर लगेगा, P पे, OP की दिशा में, OP की दिशा में। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ हमारा किसका, बी का। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा हमारे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से, क्वेश्चन पेपर से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक का। थैंक यू। कोई हो सकता है इस वीडियो में जो न्यूमेरिक टर्म्स है, जैसे पूरा भाग करने में कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप क्रॉस चेक जरूर कर लें। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर